नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, करवा चौथ की व्रत कथा जो उस दिन हमें को पढ़नी चाहिए, वो कथा इस प्रकार है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन और दान से प्रसन्न किया जाता है। विधान यह है कि इसमें गेहूं या चावल का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाई के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें ये कहानी सुन करके जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है और उसके निकलने पर अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने ऐसा काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, देख बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो। परंतु भाभियां इसके दुष्प्रभाव को जानती थीं। उन्होंने कहा कि बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तेरे भाई तेरे से धोखा देते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश भगवान उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति बहुत बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब उसे अपने किए हुए दोष का पता लगा तो उसने बड़ा पश्चाताप किया और गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया तथा श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबके आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके भक्ति भाव और भक्ति कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो भी छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करते हैं, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त होते हैं। ऐसा इसका महत्व कहा जाता है। एक ये कहानी है। दूसरी कहानी है गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी का पूजन किया करती थी। गणेश जी के साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा और बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने जो कुछ भी मांगा है वह सब तुझे प्राप्त होगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। जय गणेश भगवान।